स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ है 6 लेक्चर उसी पर बेस्ड है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का पार्ट 1 है। हम लोग 2 या 3 पार्ट में जो अभी तक हमने टॉपिक किया है उस पर न्यूमेरिकल कवर करेंगे न्यूमेरिकल, और कोशिश ये रहेगी कि कुछ साइड बुक से लिया जाए और दूसरा एनसीईआरटी का जितने प्रॉब्लम है उसको कवर किया जाए। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक गिवन है, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसको शेयर कीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर। हम लोग अब डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो अभी तक जो टॉपिक हम लोगों ने किया है उसमें पहला टॉपिक था हमारा Q इक्वल टू एनी। Q इक्वल टू एनी मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक फार्मूला ये निकाला था हमने। दूसरा था V इक्वल टू W बाई Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज का फार्मूला था। V इक्वल टू W बाई Q, वेयर V इज पोटेंशियल, W इज वर्क डन, Q इक्वल टू चार्ज। उसके बाद हमने किया था I इक्वल टू Q बाई T, I इक्वल टू Q बाई T, वेयर Q आपका क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, T इज टाइम और R ये करंट का फार्मूला है। जब चार्ज गिवन हो और टाइम गिवन हो तब करंट फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने किया था I इक्वल टू NE बाई T। ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे हम जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गिवन हो एंड टाइम गिवन हो और करंट पूछ रहा हो, तब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, I इक्वल टू NE बाई T। क्लियर। उसके बाद हमने किया था ओम्स लॉ, जहाँ से हमने फाइंड किया था फार्मूला V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, वेयर V इज़ वोल्टेज, I इक्वल टू करेंट, R इक्वल टू रेसिस्टेंस। क्लियर। उसके बाद यहीं से फार्मूला आया था I इक्वल टू V बाई R। यहाँ से अगर इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो फिर एक फार्मूला आया था हमारा रेसिस्टिविटी का। किसका, रेसिस्टिविटी, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रो इक्वल टू आर ए बाई एल। यहाँ से रेसिस्टिविटी फाइंड करने के लिए जब रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन हो या फिर डायमीटर गिवन हो तो हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम रेसिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से अगर रेसिस्टेंस फाइंड करने बोले तो यहाँ से क्या होगा हमारा R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये ऑलरेडी हम लोग फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को देखिए, फिर इस लेक्चर को देखिए। लेक्चर पूरा गाइस देखना, इस मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आई होप इस लेक्चर में न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। R इक्वल टू रो L बाई ए, ये फार्मूला था हमारा। तो बेसिकली जो हमारा अभी न्यूमेरिकल सीरीज चलेगा वो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेगा। क्लियर। इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर हमको करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर करने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। उसके बाद फिर पावर है आपका, हीटिंग इफेक्ट है। 2-3 टॉपिक और रह गए इस चैप्टर के। आई थिंक 5-6 लेक्चर में आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। आप अच्छे से समझना गाइस, जो भी डाउट होगा आपका न्यूमेरिकल से रिलेटेड, आई होप आपका क्लियर हो जाएगा। बच्चे को बहुत डर लगता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, ख़ास करके फिज़िक्स पढ़ने से बच्चे इसलिए भी कतराते हैं कि उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में दिक्कत होती है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका फार्मूला है Q इक्वल टू एनी, V इक्वल टू W बाई Q, I इक्वल टू Q बाई T, I इक्वल टू NE बाई T। ये फार्मूला कब यूज़ होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन गिवन हो। क्लियर। V इक्वल टू IR, यहाँ पे वोल्टेज निकालना है जब करंट और रेसिस्टेंस गया हो। फिर यहाँ पे करंट, अब देखिए यहाँ इस फार्मूला से भी करंट निकलेगा, इससे भी निकलेगा। सर अब कन्फ्यूज़न है, कैसे समझे, तो वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे, फिर हमको वहाँ से पता चल जाएगा कि हमको कौन से फार्मूला का यूज़ करना है।
इसलिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्वेश्चन पढ़ें, वहाँ से गिवन फाइंड आउट करें और गिवन के बाद फिर हम अटैम्प्ट लें कौन सा फार्मूला है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में आसानी होगी। फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर। उसके बाद रो इक्वल टू आर ए बाई एल, रेसिस्टिविटी निकाल। अब देखिए रेसिस्टेंस यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, और रेसिस्टेंस हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आई। तो रेसिस्टेंस निकालने का भी दो फार्मूला हो गया। तो ये कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा अगर उसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, इस मीन दैट उसके पास उसका जो टॉपिक क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पार्ट 1 है न्यूमेरिकल का, 2 पार्ट या 3 पार्ट में हम करेंगे, देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन हम करते हैं आगे। ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो NCERT से है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मोस्टली NCERT क्वेश्चन को ही कवर करें, क्योंकि 80 से 85% क्वेश्चन आपका NCERT से ही कवर होता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन सर नहीं समझ में आता गिवन क्या है, तो गिवन को फाइंड करने के लिए आप यूनिट से भी फाइंड कर सकते हैं, जो आपका पैरामीटर गिवन है, जो क्वांटिटी गिवन है, या फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के भी समझ सकते हैं। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ 1 कूलम, क्यू दिया हुआ है 1 कूलम। क्लियर। अब कूलम किसका ऐसा यूनिट है, चार्ज का, तो यहाँ से हम फाइंड कर ली कि चार्ज गिवन है 1 कूलम। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो n पूछ रहा है, n इक्वल टू वाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमको पता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब आपके पास फार्मूला है जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, वहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं Q इक्वल टू होता है NE, और N पूछ रहा है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई E। N इक्वल टू Q बाई N इज कैसे, तब समझिए इसको हम, और NE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q, और N इक्वल टू, अभी इसको E को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q बाई E। अब यहाँ से पुट कीजिए, N इक्वल टू हो जाएगा Q कितना 1, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से ये कूलम ख़त्म। अब इसको अरेंज करना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.6 इंटू ये 10⁻⁻, फ्रैक्शन के नीचे में है, बटा के नीचे में, उसको ऊपर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+19। अब ये पॉइंट हटाइए, ये यहाँ आया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 10/16 इंटू 10⁻19। अब क्या कीजिए, इसको 10 में 16 से डिवाइड दे दीजिए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 लगेगा, डिवीज़न नहीं होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर 0 पॉइंट डालेंगे 6 से, 16 6 96, 4 हुआ, 2 से 32, 8, 5 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 0.625 इंटू 10⁻19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कर सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया आपका
6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है। यहाँ पर फिर से समझिए n इजकल टू 10/16 इसका पॉइंट था, इसको हटाए तो ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद 10/16 डिवाइड दिए तो 0.625 इंटू 10⁻19 हुआ। आप 19 भी लिख सकते हैं या फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। तो एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 6.25 गुने 10⁻18 10⁻18। क्लियर, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया गाइस तो आप एक क्वेश्चन कीजिए जिसको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। यहाँ पे हम कर देंगे 5 कूलम चार्ज, इसमें कर दिए 5 कूलम। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 5 कूलम ऑफ चार्ज, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। देखते हैं गिवन क्या है। गिवन ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो Q कितना दे दिया है 1 कूलम, और वोल्टेज कितना दे दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो पूछ रहा है हाउ मच एनर्जी, यानी वर्क डन पूछ रहा है, W पूछ रहा है वाट। तो हमको फॉर्मूला पता है V इक्वल टू W/Q, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे ही गिवन पता चला VQW, तो हमको यहाँ पे VQ गिवन है और पूछ रहा है वर्क डन यानी एनर्जी पूछ रहा है, तो ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए तभी बनेगा। इसलिए आप उसको लेक्चर को बार बार देखिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, वहाँ से बनाइए। तो V इक्वल टू W/Q, तो W पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q। क्योंकि वर्क एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एनर्जी यहाँ पे हम वर्क करते हैं यानी एनर्जी देते हैं, तभी हमको चार्ज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, और W इक्वल टू V कितना है 6, और चार्ज कितना है आपका 1 कूलम, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 6 जूल। यानी एनर्जी जो आपका आ गया वो कितना आ गया 6 जूल आ गया। एनर्जी जो आया आपका वो 6 जूल आया। क्लियर। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच मतलब प्रत्येक 1 कूलम। वोल्टेज दे दिया इतना, हमको पता है V इक्वल टू W/Q होता है, वहाँ से W इक्वल टू V इंटू Q, W बराबर 6 इंटू 1 6 जूल आ गया। वर्क डन या एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। क्लियर, क्लियर है। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, इससे इजी और करके हम कोशिश करेंगे पेश करने का। क्लियर है गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोल रहा हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 120 वोल्ट। कितना वर्क करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 118 वोल्ट वाले पॉइंट से 128 वोल्ट वाले पॉइंट तक ले जाने में। तो हमको पता है वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमको पता है V इक्वल टू क्या होता है VB माइनस VA। तो यहाँ से हम सपोज कीजिए ये 128 वोल्ट आपका जो है ये B है और 118 वोल्ट A है। यहाँ पे 128 वोल्ट, यहाँ पे 118 वोल्ट। तो V इक्वल टू क्या होगा 128 माइनस 118, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो हमको वोल्टेज तो मिल गया, गिवन है वोल्टेज हमको V कितना मिला 10 वोल्ट, चार्ज मिल गया कितना 2 कूलम। अब यहाँ से आपको W पूछ रहा है, तो W इक्वल टू पता है
W इक्वल टू यहाँ से V इक्वल टू क्या होता है W बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। इससे पुट कीजिए वैल्यू और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। जो कैलकुलेशन पुट करने के बाद आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? इसमें बस यही समझना था कि फ्रॉम पॉइंट 118 से 128 पे, मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस आपका गिवन है, वोल्टेज गिवन था, वर्क डन पूछ रहा था। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट है। अभी जो पहला क्वेश्चन हमने देखा Q इक्वल टू एनी पे देखा, उसके बाद जो दो क्वेश्चन था V इक्वल टू W बाई क्यू यानी पोटेंशियल पे देखा। ये जो आपका क्वेश्चन है ये देखते हैं किस पर बेस्ड है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मतलब क्या आई गिवन है, फॉर 20 मिनट टाइम गिवन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है इसमें, दैट ये I बराबर क्यू बाई टी पर है, यानी करंट का पूछ रहा है, वहाँ से किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है जब करंट गिवन है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम, गिवन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.25 एम्पेयर। देखिए एम्पेयर ए है, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं कि ये करंट दिया हुआ है। तो गिवन है I बराबर कितना है आपका 0.25 एम्पेयर। I से हम करंट को डिनोट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 0.25 एम्पेयर आपका करंट दे दिया, और टाइम कितना गिवन है T, टाइम गिवन है 20 मिनट। पूछ रहा है Q क्या होगा, Q इक्वल टू वाट। तो आप कौन सा फार्मूला लगाइएगा, आपको पता है I इक्वल टू होता है Q बाई T, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। अब देखिए यहाँ टाइम मिनट में है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा सेकेंड में, तो 20 इंटू 60 क्या हो जाएगा 6 दून 20 को 60 से गुना कीजिए तो 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। टाइम कितना हो गया आपका 1200 सेकेंड हो गया, और करंट है आपका 0.25 एम्पेयर। तो Q इक्वल टू IT निकालने के लिए आसान हो गया। अब Q इक्वल टू I की जगह कितना डालिएगा 0.25 और T की जगह डालिएगा 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड। इसका पॉइंट हटाइए, ये 100, इससे ये ख़त्म। अब ये हो गया 25 इंटू 12, जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो मल्टीप्लाई करके आए वही आपका आंसर। ख़त्म सवाल। बताइए कोई दिक्कत? बस आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। उसके लिए आपको फार्मूला पता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक बार बनाइए, 2 बार बनाइए, गलत होगा फिर तो सही होगा ही ना, इसलिए ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाइए, एग्जाम्पलर उठाइए, साइड बुक उठाइए, वहाँ से जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाए हैं हम आज, उस पर बेस्ड हर फार्मूला पर बेस्ड कम से कम 3 न्यूमेरिकल कीजिए। जैसे Q इक्वल टू एनी पे उस पर 3 कीजिए, V इक्वल टू W बाई क्यू है उस पर 5-6 कीजिए, I इक्वल टू Q बाई T, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दिनेश है, प्रदीप है, आपका एस चांद है, वहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आंसर आया, इसका कितना आंसर आया। और ये एक चार्ज है तो इसका क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा ऐसा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन, आज का 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन 10 सेकेंड ए चार्ज ऑफ 25 कूलम्ब्स लीव अ बैटरी and 200 joule of energy are delivered outside the circuit as a result. What is the potential difference across the battery? What is the current flow through the battery? Clear? हमसे पूछ रहा है कितना PD होगा, वोल्टेज होगा, और कितना करंट होगा। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम,
गिवन है, टाइम आपका गिवन है, टी दे दिया आपका 10 सेकेंड, टी कितना है 10 सेकेंड, चार्ज दे दिया, क्यू दे दिया आपका 25 कूलम, 25 सी, वर्क डन दे दिया है यानी एनर्जी दे दिया है, डब्ल्यू ई आप इसको लिख लीजिए 200 जूल। पूछ रहा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पूछ रहा V क्या होगा, पहला में V क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है W बाय Q, लगाइए फॉर्मूला, W कितना है आपका, W हो गया आपका 200 और Q कितना है 25, 25 अठे 200, तो V कितना हो गया 8 वोल्ट, आ गया V हो गया 8 वोल्ट। दूसरा है व्हाट इज द करंट फ्लो, I पूछ रहा है, B में क्या पूछ रहा है I, तो I इक्वल टू क्या होता है Q बाय T, Q आपको दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो आएगा उसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए। क्लियर। तो इसी तरीके का इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, इससे कुछ टफ वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम लोग आगे करेंगे। पहले ये जो 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने किया है, 5 टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 फार्मूला पर बेस्ड, इसको आप अच्छे से कीजिए, बार बार कीजिए और इससे रिलेटेड कम से कम हर क्वेश्चन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आप कीजिए। तो आई थिंक 10 या 12 क्वेश्चन आपको करना है इस फार्मूला से रिलेटेड, आपको अलग से साइड बुक से। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप करके भेजिए, उसको मैं सॉल्व करूँगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आज हमने जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है, आज हमने Q इक्वल टू NE पे किया है, V इक्वल टू W बाई Q पे किया है, और I बराबर Q बाई T पे किया है, और NE बाई T पे किया है। इससे रिलेटेड और भी एक लेक्चर होगा हमारा, जिसमें हम NCERT क्वेश्चंस को देखेंगे और जो आपकी तरफ से कुछ कमेंट आए तो उसको ले लेंगे। उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ होगा हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का, उसमें हम लोग V इक्वल टू IR पे देखेंगे और R इक्वल टू रो L बाई A पे देखेंगे। यहाँ से जो अभी जो टॉपिक मैंने किया जिस पे न्यूमेरिकल, यहाँ से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। कई बार जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है, इसलिए आप इसको अच्छे से कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कि आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक सेफ रहिए, घर में रहिए। कोविड-19 का सिचुएशंस है, बार बार सैनिटाइज कीजिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।